सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। चले अपन लोग उस प्रकृति की गोद में अपन चल रहे हैं जो प्रकृति पूर्णतः धार्मिक दृष्टि से अंधी है। दुर्भाग्य से कहो या नियत की परिधि कहो, हमें प्रकृति रूपी मां मिली तो है लेकिन वो अंधी है। दुर्भाग्य से कहो या नियत से कहो, कानून की जब भी कोई तस्वीर छापी जाती है तो एक अंधी महिला को खड़ी करके तराजू दे दी जाती है। आपने देखा होगा पेपरों में जब भी न्याय मूर्ति को प्रतीक के रूप में एक मूर्ति खड़ी करते हैं, उसके हाथ में तराजू होती है। ये तो सब ठीक है, लेकिन उस महिला के सिर पर, आँखों पर एक पट्टी बंधी रहती है। आपने देखा होगा कि ये पट्टी क्यों बांधी जाती है, क्यों पट्टी बांधी गई, क्या कारण है? अरे न्यायाधीश तो खुली आंख वाला होना चाहिए, न्यायमूर्ति तो विवेकवान होना चाहिए, लेकिन पट्टी बांधी जिसका संकेत ये है कि कानून अंधा होता है। कानून ने कुछ नहीं देखा कि क्या हुआ है। मैंने बहुत सोचा इस पर कि ये न्यायमूर्ति पर पट्टी क्यों, कानून पर पट्टी क्यों, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। बहुत सोचने के बाद, बहुत डिस्कशन करने के बाद निर्णय निकला कि कानून ये कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा, ना मैंने चोर को देखा है, मैं तो किताबों में बंद हूँ। मैं तो उस समय लिखा गया हूँ जब देश स्वतंत्र हुआ था, मैं तो किताबों में बंद हूँ। न्यायाधीश भी कुर्सी पर बैठा है, एक भी अपराध का ज्ञान न्यायाधीश को नहीं है, क्योंकि वो साक्षी ही नहीं है। जितने केस होते हैं न्यायाधीश से पूछो कि भाई आपकी आत्मा क्या बोलती है, बोले मैं तो अंधा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ, चोरी हुई है कि नहीं हुई, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। और वो कहता मैं बिल्कुल अंधा हूं, जो गवाह कह देंगे, जो वकील सिद्ध कर देंगे, हम उसी के पक्ष में निर्णय दे देंगे। इसलिए न्यायमूर्ति को पट्टी बांध दी आंखों में। और हमारा न्यायमूर्ति जो धर्म का न्यायमूर्ति होता है, वो सर्वज्ञ होता है, वो साक्षी होता है, प्रत्यक्षदर्शी होता है, सब कुछ जानता है अच्छे बुरे को लेकिन दुर्भाग्य है वो किसी को दंडित नहीं करता। कैसी ये समष्टि बैठा लूं जो सब कुछ जान रहा है, एक एक चीज, किसी गवाह की जरूरत नहीं, उसका ज्ञान तुरंत प्रत्यक्ष स्पष्ट हस्ता वलकवत जानता है, सब कुछ जान रहा है, एक भी अपराधी बच नहीं सकता। सर्वज्ञ भगवान को यदि न्यायाधीश बना दिया जाए तो एक भी अपराधी नहीं बचेगा। लेकिन दुनिया में इतने अपराध हो जाएंगे
जिस दिन सर्वज्ञ अपराधी बन जाएगा, निर्णायक बन जाएगा, उस दिन इतने अपराध बढ़ जाएंगे कि संसार में अपराधों के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। क्योंकि सर्वज्ञ कहता है मैं जानता तो सब कुछ हूं लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। जानता तो सब कुछ हूं लेकिन मैं किसी को दंड नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। कई लोग आके कहते महाराज जी, जो भगवान अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते वो हमारी क्या रक्षा करेंगे। एक चोर आया, भगवान को उठा के ले गया, तो ऐसा क्यों? भगवान कुछ नहीं क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं मुझे चोर और भक्त में कोई मतलब नहीं। चोर ले जाए तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा, भक्त ले जाए तो उसके साथ चला जाऊंगा। कोई मुझे नीचे गिरा दे तो गिर जाऊंगा, कोई कहे उस सिर पे उठा ले तो उठ जाऊंगा, कोई कहे मैं भैंस दूंगा तो बिक जाऊंगा, कोई कहे कि मैं बंदर बना दूंगा बन जाऊंगा। भगवान कहता मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं प्रकृति हूं। एक प्रकृति, दो प्रकार की प्रकृति हो गई। और कानून की तुलना दे रहा हूं। कानून अंधा होता है, सदा अंधा रहा है कानून। मजिस्ट्रेट को कोई ज्ञान नहीं होता, किसी भी केस संबंधी ज्ञान नहीं है, इसलिए अदालत लगती है, इसलिए पूछा जाता है क्या तुमने अपराध किया है? अरे तुम मजिस्ट्रेट काहे को पूछ रहे हो? अरे मजिस्ट्रेट को यह कहना चाहिए मैं कहता हूं तुमने अपराध किया है, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट नहीं बोलता, पूछता है। पूछता है ऐसे ही अंधा है जैसे आजकल के डॉक्टर लोग पूछते हैं आपको तकलीफ क्या है? अरे भाई आप लगाओ, पहले के वैद्यों में और डॉक्टरों में कितना अंतर। पहले का वैद्य बोलता नहीं, पूछता नहीं था, आप चुप रहिए। मुक्तागिरी में एक वैद्य थे, दादाजी आए थे, बहुत 1980 की घटना है। उन्होंने, वो वैद्य जी देखने आए तो महाराज लोग बताने लगे इनको ये तकलीफ है। उसने नाड़ी देखना बंद कर दिया। बोले ऐसा करो, जब तुम ही वैद्य हो तो आप बोल लो क्या बोलना है। फिर हमें काहे के लिए बुलाया? आप सीधी बीमारी लिख देते और हम दवाई भेज देते। हमें कष्ट क्यों दिया? आप लिख देते फलानी बीमारी मुझे है और हम दवाई भेज देते। यहां आने का मतलब क्या हुआ? आप चुप रहिए, मैं बताऊंगा तब आप बोलना कि आपको ये बीमारी है, तब आप समर्थन करना कि हाँ मुझे ये तकलीफ है, मैं पूछूंगा। और वैद्य ने सबको चुप कर दिया और नाड़ी को पकड़ा रहा, कम से कम 2-3 मिनट तक नाड़ी को पकड़ करके पूछता रहा आपको ये तकलीफ है क्या? वो जो बता गया वही तकलीफ निकली। ये कहलाते हैं वैद्य। आज के डॉक्टर को यदि तुम कह दो कि ये बीमारी है, वो उसी की दवाई लिख दें, कुछ नहीं जानते हो। आज का डॉक्टर तो मशीनों के ऊपर आश्रित है। जो मशीन ने जांच बता दी, बस वही मशीन जो कुछ जांच बताएगा, बस वही सब कुछ है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। ऐसे ही मजिस्ट्रेट होता है, वो कहता है मुझे कुछ मालूम नहीं, आप लोग जो सिद्ध कर दो। झूठे गवाह आ जाएं तो झूठे को जेल हो जाए। और ऐसे ही हमारे दुर्भाग्य से ये प्रकृति, कल जो मैंने विस्तार से बताया था कि प्रकृति अपने दुर्भाग्य से कैसी मिली, ऐसी मिली कि अंधी है ये, विवेकहीन है ये प्रकृति। कल अपन ने कितनी बड़ी बात उनसे कही कि हे प्रकृति, पापी को पानी नहीं पिलाना, हे नदी, तू नदी है, तू चाहे तो सारे पापियों का नाश कर सकती है। बस एक प्रकृति कह दे भाई, जो जो पाप करेगा मैं उसे पानी नहीं दूंगी, मैं उसकी प्यास नहीं बुझाऊंगी। एक घोषणा कर दे वे पानी, प्रकृति, कि जो जो पाप करेगा उसको पानी नहीं मिलेगा। बताओ कितने लोग पाप छोड़ देंगे? जल्दी बोलो। कोई बचेगा ही नहीं, सब कहेंगे आप ठीक है पाप छोड़ा, अब पानी तो मिल जाए। ये प्रकृति की इस उदारता के कारण से आज दुनिया में, आज सारी दुनिया में पापियों को बढ़ावा मिल रहा है। सूरज से कहा कि तुम पापियों के घर में अंधेरा रखना, उसने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मैं जानते ही नहीं, मैं अंधा हूं।
मैं विवेकहीन हूं, मेरा कुछ भी मुझे पता नहीं है कि ये दरवाजा पापी का है या साधु का है या डाकू का है। मेरा काम तो प्रकाश देना है, दूंगा। मेरा काम तो पानी देना है तो दूंगा। मेरा काम तो रोटी देना है तो दूंगा। मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। इसलिए प्रकृति के इस अंधेपन के कारण से, मजिस्ट्रेट के अंधेपन के कारण से वकीलों को खड़ा होना पड़ा। ज्ञान मजिस्ट्रेट का ज्यादा होता, वकील का नहीं। लेकिन वकील अंधा नहीं होता, मजिस्ट्रेट अंधा होता है। वकील एक एक चीज को जानता है, देखता है, परखता है। लेकिन वकीलों की उत्पत्ति हो गई। वकील कोई चीज दुनिया में नहीं है। वकील एक सबसे ज्यादा बेकार की चीज है, क्योंकि वकील कानून में है ही नहीं। किसी भी वकीलात कराने के लिए वकील की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, जिसको न्याय चाहिए वो बुद्धू है, अपनी बात रख नहीं पाता, अपनी बात कह नहीं पाता। हाँ, कह ही नहीं पाते तो अपन क्या करें। कहते भैया वकील साहब हमारी बात तुम कहना, मैं तो खड़ा होते ही मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे, मैं डर जाऊंगा। इसलिए अपनी कमजोरी के कारण से वकीलों का धंधा चल रहा है। हमारे यहाँ एक मूलचंद जी लोहाड़िया थे, वे किशनगढ़ में कभी वकील ही नहीं लगते। वे कहते साहब मैं ही वकील हूँ। मुझे स्टेट पूछ रहा था आपका वकील कौन है? बोले साहब मैं ही वकील हूँ, मैं ही अपराधी हूँ, मैं ही न्याय चाहता हूँ। है ही नहीं। इसलिए अपन लोग भी कितने बुद्धू हैं जो अपन दूसरों की कविताएं पढ़ते ना, भगवान के सामने रामायण पढ़ते हैं, भक्तांबर पाठ पढ़ते हैं, सब दूसरे की पूजाएं करते हैं, क्योंकि अपन सब बुद्धू हैं। अपन को भक्ति लिखनी नहीं आता, तो अपन मानतुंग से कहते हैं महाराज आपकी भक्ति मैं पढ़ लूं, क्योंकि अपन को लिखना नहीं आता। यदि अपन पढ़े लिखे होते तो जैसे मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्ति बनाई, ऐसी अपन एक और भक्तांबर बनाते। जितने भक्त हैं उतने भक्तांबर बनना चाहिए कायदा से। हाँ, अपनी अपनी अलग अलग है, क्या बात होगी। अपने भाव उद्गार व्यक्त करूंगा। जितने भक्त हैं सबको अपनी अपनी पूजा बनाना चाहिए, अपने अनुसार पूजा बनना, कायदा से। कानून कायदा बता रहा हूं, क्योंकि भक्ति हमें करना है तो शब्द भी हमारे होना चाहिए, भाव भी हमारे होना चाहिए, समर्पण भी हमारा होना चाहिए। जितने सहस्रनाम उतने पढ़ो जितने लोग हैं। भक्ति की बात कर रहा हूं, तत्वार सूत्री नहीं तो तुम अपना अपना तत्वार सूत्र बना दो। हाँ, वो नहीं बनाना। भक्ति पूजा, जिनेंद्र भगवान की जो पूजा है, जिन पूजा किताबें जिनवाणी, हर व्यक्ति को स्वयं की जिनवाणी लिखना चाहिए और स्वयं के द्वारा पूजा करना चाहिए। सबसे बढ़िया तो वही है। लेकिन सारी दुनिया बुद्धू है ना। भगवान मेरे से कविता लिखते नहीं आता, तो हमने तो एक पंडित जी से कविता लिखवा ली, स्तोत्र लिखवा लिया, भक्तांबर लिखवा लिया, और मैं उसको अपनी तरफ से पढ़ता हूं। यही भाव मेरा है। ऐसे ही वकील होता है। वो कहता है साहब मेरा कोई केस नहीं है, मैं तो ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं कटघरे में खड़े होऊंगा तो मजिस्ट्रेट के सामने मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे, इसलिए वकील साहब आप थोड़े निडर हो, आप खड़े हो जाना, मैं तो इनकी तरफ से आया हूं। नानतुंग आचार्य महाराज के भक्तांबर से वो उनका पुण्य था, उनका लाभ था। अपन तो उनको एक असमर्थता के कारण उनको स्वीकार करते हैं। इतने जितने आचार्य हुए उन्होंने कभी दूसरों के स्तोत्र नहीं पढ़े। आज तक जितना चमत्कार हुआ है दूसरों के लिखे हुए स्तोत्रों पर नहीं हुआ। मैंने एक खोज की, मैंने सोचा कि ये जो आज अपन स्तोत्र पढ़ते हैं इनमें चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है, फिर उस समय क्यों हुआ। तो मैंने सारे स्तोत्रों को इकट्ठा किया, एक भी स्तोत्र ऐसा नहीं पाया गया जो दूसरे ने लिखा हो, दूसरे ने पढ़ा हो और उस पर चमत्कार हुआ हो। नानतुंग आचार्य महाराज का दूसरे के पढ़े हुए भक्तांबर से ताले नहीं टूट रहे, स्वयं के। पूज्यवर उमा स्वामी को समंत्रभद्र महाराज ने दूसरे की 24 तीर्थंकरों की स्थिति नहीं, स्वयं ने पढ़ी। बादीराज ने एक ही भाव स्तोत्र रचा, विसापा सब स्तोत्र
जितने हैं सबके सब 16वीं शताब्दी की पहले की कोई पूजाएं नहीं मिलती। मैंने क्या बात है, शास्त्रों में अभी तक ये नहीं मिला कि भरत चक्रवर्ती कौन सी पूजा करता था, राजा महाराजा कौन सी पूजा करते, कहीं नहीं मिला। पूरे शास्त्र खोज लिए लेकिन भगवान की पूजा उसने क्या की है ये नहीं मिला, क्योंकि हर भक्त अपने स्वयं में इतना ज्ञानी होता था कि स्वयं की पूजा स्वयं रचता था और जाके भगवान के सामने पढ़ता था। स्वयं की पूजाएं होती थी और स्वयं की लिखी हुई पूजा का क्या भाव रहता, अंतर झलकता है। जब एक छोटी सी 2 लाइनें कविता की लिखो तो उसमें अपने कितने भाव शुद्ध होते हैं, कितने अंदर की बात पूरी निकल के शब्दों में आ जाती है। कोई नहीं निकल। शास्त्रों के अंदर हम लोगों को स्तुति और वंदना करने को कहा, मुनिराजों को। स्तुति वंदना में मैं क्या पढ़ूं, स्तुति वंदना में मैं क्या पढ़ूं? 1000 साल के पहले जो भी लिखा बस स्तुति वंदना करो। क्या पढ़ूं? तुम्हारी जो मर्जी आज पढ़ो, भगवान से जो तुम्हें कहना हो कहो। कहीं नहीं लिखा कि ये पढ़ो। दूसरे की लिखी हुई वंदना, दूसरे की लिखी हुई स्तुति, ये हमारे बुद्धूपन की निशानी है। और हम साहब हम भी है, आप चिंता मत करना, मैं भी वही हूं, आप भी वही है। आज 99% क्या 100% मान लो, 99 पर वो दूसरों की रटी हुई चीजें अपन पढ़ रहे हैं। सिद्ध भक्ति को लिखने को कहा, लेकिन 10वीं शताब्दी के पहले कोई सिद्ध भक्ति का रूप ही नहीं था। 10 भक्तियां तो होती थी। पूज्यवर कुंद कुंद भट्टकेर महाराज ने 2000 वर्ष पहले लिखा, फलाने समय पर फलानी भक्ति करना, लेकिन वो भक्ति क्या है? बोले तुम खुद बनाओ, तुम्हारे भगवान है। तुम्हें सिद्ध भक्ति करना है, तुम सिद्धों का गुण स्वयं गाओ ना। पहले हर व्यक्ति, हर साधु अपनी स्वयं की सिद्ध भक्ति पढ़ता था, स्वयं की स्तुत भक्ति पढ़ता था, स्वयं की आचार्य भक्ति पढ़ता था, सब पढ़ता था। हाँ, ज्ञान सागर ने भक्तियां लिखी। वो कहते साहब मेरे से भक्ति करना नहीं आता, मुझसे बनाना नहीं आता। तब पूज्यपाद स्वामी ने, कुंद कुंद भगवान ने 10 भक्तियां लिखी। बोले लो मैं लिख के देता हूं, अब तुम पढ़ देना। 16वीं शताब्दी के पहले लगभग 1-2 संस्कृत पूजाएं मिलती हैं, उसके पहले पूजाएं ही नहीं थी। बहुत खोजा मैंने, ज्ञानत राय आदि इनके समय के पहले की पूजा कहाँ थी? कुछ तो पूजाएं मिले, कहीं पूजा नहीं मिली। दसे लिखिए अष्टद्रव्य से पूजा करो। अरे पढ़ूं क्या? बोले तुम्हारी मर्जी, पढ़े सो पढ़ो, तुम्हारे भगवान है। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा ये लोग तो मंदिर जाना छोड़ देंगे, ये तो मंदिर के सामने गूंगे खड़े रहते हैं, ये तो मंदिर के सामने चावल लेकर यूं चढ़ा देते हैं। तब पंडित लोगों ने कहा कि इनको पूजा बना के दो तो ये कर लेंगे, नहीं तो ये करने वाले नहीं है। तो उन्होंने पूजा बना के दे दी कि ये तुम पूजा पढ़ो, ऐसा पढ़ लेना। वस्तुतः क्या था, सत्य क्या था? अपने भावों का उद्गार। आज तक नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए अपन को दिया गया, अरहंतों को नमस्कार, वो मंत्र बन गया, जाप बन गया। लेकिन हम अपनी जिंदगी में कोई एक मंत्र की साधना नहीं कर पाए। प्रतिष्ठा पाठों में मंत्र कौन सा दूं? काय के साधु हो तुम, काय के आचार्य हो? वो साधु कैसा, जो आचार्य कैसा, जिसके पास स्वयं का कोई मंत्र ना हो, स्वयं का कोई मंत्र नहीं हो साधु। एक हर साधु के पास एक ऐसी शक्ति होना चाहिए जो शक्ति मात उसी के साथ आई है, उसी के साथ जाएगी। वो मंत्र किसी शिष्य को भी नहीं बताएंगे। 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक मंत्र उपदेश दिया जाता है, एक मंत्र दूसरों को दिया जाता है, शिष्यों को दिया जाता है, उजागर किया जाता है। लेकिन एक कोई ना कोई संपत्ति, एक दिन मैंने प्रवचनों में कहीं कहा था, शायद यहीं कहा था, कि हर व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
जिसके पास कोई एक ऐसी बात नहीं हो जो किसी को पता नहीं हो, जो किसी को पता नहीं हो। अच्छी और बुरी कुछ भी हो सकती है। चलो तुम्हारे में तो बुरी बात मान लो, अच्छी तो तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि वो तो चलो ऐसी कौन सी एक बात बताओ जो तुम्हारे पास तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं है। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये कह सके महाराज मेरी हर बुरी बात हमारे सबको पता है, मेरे बाद कौन सा गंदी बात है, मैं कौन सी बुराई मेरे में है, मेरे मम्मी पापा को पता है, मेरी पत्नी को पता है, मेरे भाई को पता है, मेरे गुरु को पता है, मैंने सब कोई चीज छुपा के नहीं रखता। है कोई व्यक्ति ऐसा? वीडियो बन रही है, यानी सब चोर बैठे हैं, सब कोई ना कोई बुराई छुपा करके बैठे हैं, हर व्यक्ति के पास होती है। मत घबराओ, कोई भी होगा, एक ऐसी बुराई जरूर होगी जो बुराई वो मरते दम तक किसी को बताई नहीं, क्योंकि गंदे काम किए जिंदगी भर, ऐसे गंदे काम किए जो किसी को बताने लायक है ही नहीं। आप खुद अपने अपने आप में पूछ लो, छाती पे हाथ रखकर, ऐसी कौन सी बुराई है जो आज तक तुमने किसी को नहीं बताई है? जब से तुमने होश संभाला तब की बात करना, जब से होश संभाला। है कि नहीं? 1 मिनट का समय दे दिया ना हमने। दादाजी हाथ जोड़ ले, बाबा जी छुपी रहने दो, छुपी रहने दो, अब थोड़ी सी जिंदगी है तो छुपी रहने दो, अभी तक नहीं बताई अब क्यों बताओ? होता है। संसारी प्राणी में एक बुराई ऐसी होती है जिस बुराई को वो किसी को नहीं कह पाता, लेकिन मरने के पहले कहना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था, याद होगा आपको, दीक्षा लेने वाले गुरु को ज्यादा नहीं खोजा जाता। कोई गुरु दिख गया, दीक्षा ले ली, नियम ले लिया, व्रत ले लिया, गुरु बना लिया, लेकिन संलेखना में के समय गुरु को खोजने के लिए 12 साल लगाए। मैंने बहुत सोचा इस पे, आखिर मरने के लिए गुरु के लिए 12 साल, दीक्षा के लिए नहीं कहा कि 12 साल तक पहले गुरु को खोजना। पूरे 7 महीने पढ़े, तुरंत गुरु मिला जंगल में, ना जान न पहचान, अब भी मिल गया तो दीक्षा ले ली, कुछ नहीं, अनायास गए जंगल में, जो महाराज मिले, गुरुदेव मैं आपको गुरु मानता हूं, मुझे दीक्षा दे दो, और उनको जिंदगी सौंप रहे। पूरी जिंदगी सौंपने के लिए इतनी सावधानी नहीं बताई पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने, लेकिन मरने के समय जिसके सानिध्य में मरना है, ऐसे गुरु को 12 साल परखना, 12 साल खोजना। दीक्षा गुरु के पास तो लेने ही के मना कर दिया, लेने का मना कर दिया कि नहीं, नया गुरु ढूंढो। अरे भाई, दीक्षा हमारा फैमिली गुरु है, जब से मैंने दीक्षा ली वो मेरी सब बातें जानता है, मैंने उसको सब बातें कही हैं। भगवान कहते हैं झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, अभी तेरे अंदर ऐसी कुछ बुराई हैं जो तूने अभी दीक्षा गुरु को भी नहीं बताई है, और मैं कहूंगा भी नहीं कि दीक्षा गुरु को बता दो। दीक्षा गुरु को बता दीजिए नहीं कहूंगा, क्योंकि दीक्षा गुरु इतना मजबूत नहीं होता, दीक्षा गुरु इतना ज्यादा गोपनीयता नहीं रखता। दीक्षा गुरु हो सकता है तुम बुराई बता दोगे, वो पीछे छीन लेगा, साधु पद से हटा देगा। दीक्षा गुरु को सारी बुराई नहीं बताई जाती, क्योंकि दीक्षा गुरु है। अभी बता दिया कि मेरे से ऐसी गलती हुई तो वो पीछे छीन ले, बोले जाओ घर पधारो, ऐसी गलती कर, तुरंत छेदों पर स्थापना हो जाए, मुनि व्रत खत्म कर दे, संघ को दे कि इस पापी को नमस्कार नहीं करना, इसने पाप किया है, सारे संघ से व्यवहार अलग कर दे, संघ से निकाल दे। बहुत सारे प्रायश्चित में आया, परिहार नाम का एक प्रायश्चित है,
जाओ निकलो यहां से, तुमने गलती क्यों की, दीक्षा छेद दे दे, आगे को पीछे कर दे, पीछे को आगे कर दे। दीक्षा गुरु बहुत खतरनाक है। दीक्षा गुरु को अपराध बताते समय ये सोच लेना वो जो दंड देगा तुम सहन कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि दीक्षा गुरु का दंड मजिस्ट्रेट के समान होता है कि दीक्षा गुरु के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने तुमने अपराध कबूल किया नहीं और उसने जेल में डाला नहीं, तुरंत बोले अपराधी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, इसको जेल दे दिया, तुरंत सजा लिख देगा। इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने कई लोग अपराध कबूल नहीं करते, नहीं करते, पुलिस के सामने कर देते हैं। क्यों? पुलिस के सामने अपराध कबूल करने पर पुलिस सजा नहीं देती, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने अपराध कबूल करने पर तुरंत सजा हो जाती है। इसलिए लोग मजिस्ट्रेट से झूठ बोलते हैं, यहां तक कि पुलिस के सामने बोल देंगे हाँ। एक पुलिस वाले ने बताया, एसपी ने, बोले महाराज जी हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। मैंने क्यों भाई, क्या बात है? बोले अपराधियों को मैं 8-8 दिन पर रिमांडर लेकर के मार पीट करके उनसे कबूल करवाता हूं और लिखवाता हूं, दस्तखत करवा लेता हूं, अंगूठा लगवा लेता हूं, तो फिर क्या? बोले वहां मुझे कटघरे में खड़े होके कहता है मैंने तो जो बोला इन साहब के मार के डर के कारण से बोला है, बस हमारा कागज फट गया, खत्म, बयान बदल गया। साहब ये तो तूने बोला है। बोले साहब ये मार रहे थे इसलिए बोला मैंने तो डर के बोल रहा, कौन पिटता? बताओ, पुलिस का कागज फट जाएगा, वहीं तुरंत फाड़ देते हैं। यदि मरी वो ये बोल दे कि हाँ मैंने डर के, मार के डर के कारण से ये कबूल किया है, पुलिस वाला कहता है तूने मेरे सामने कबूल किया है। बोले साहब मजिस्ट्रेट के सामने नहीं बोलूंगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने कबूल करते ही तुरंत सजा है, तुरंत जेल हो जाएगा मुझे, इसलिए वो ना करते रहते। ऐसे ही दीक्षादायक गुरु होते हैं जिनके सामने तुमने अपराध कबूल किया नहीं, उन्होंने तुरंत प्रायश्चित दिया, तुरंत सजा दी, तुरंत एकदम। तुमने छोटा सा साहब मेरे से हो गया, प्रायश्चित कर। यदि दीक्षा गुरु के द्वारा दिए हुए दंड को तुम उपकारी मान करके, अवभाग्य मान करके, तप मान करके, महावीर स्वामी ने बहुत गजब सजा को तप में रख दिया, सजा को तप में रख दिया। अपराध करने पर जो सजा मिले उस सजा को यदि अवभाग्य मान के स्वीकार कर लिया तो कहते हैं अंतरंग तप में, अंतरंग तप होते ना, उसमें पहला तप है, पहला तप है। लेकिन किसको सजा मान करके, सजा देने वाले के प्रति किसको उपकार भाव आया आज तक? बताओ, आप लोग शेयर करें। आपको कब ऐसा हुआ जब मजिस्ट्रेट ने सजा बोली हो और आपने मजिस्ट्रेट को उपकारी माना हो? मजिस्ट्रेट आपके बहुत बहुत उपकारी हूं जो आपने मुझे सजा घोषित की है, भले तुमने अपराध किया है। क्या सजा घोषित होने पर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट को अपना उपकारी मान सकता है? बोलो, नहीं मानेगा। आप लोग बोलो, आप लोग, कोई नहीं मानेगा। अपराधी भी क्यों ना हो तो वो यही कहेगा, अपराधी भी है तो वो यही कहेगा यदि मजिस्ट्रेट मेरी सजा को बरी कर दें तो मैं उपकार मान लूंगा, और सजा देंगे तो मुझे तो गुस्सा आएगा, दुश्मन बना लेगा, ये मजिस्ट्रेट खतरनाक है। बोले क्यों? मुझे सजा दे दी। मात्र एक जैन धर्म में गुरु की अदालत ऐसी है जो शिष्य, गुरु जब सजा बोलते हैं तो गुरु का उपकार मानता है, चरणों में लौटता है, मैंने कौन से जन्म के पुण्य किए कि गुरु ने मुझे प्रायश्चित देकर अपराध से मुक्त कर दिया। सजा देकर, क्रोध में भी सजा रखते हैं, पापी कहीं का, जा 4 दिन का उपवास कर ले, अन्न जल बंद, तो भी शिष्य कहता है धन हो गया, 4 दिन भी निपट गया। नहीं तो इस अपराध की सजा तो नरक थी जो जिंदगी भर उपवास गुरु ने दे दिया। जब गुरु अपन को प्रायश्चित देवे,
यदि अपने अंदर आनंद की अनुभूति आ जाए, धन्यता की अनुभूति आ जाए, ऐसा परिणाम आ जाए, ऐसा परिणाम आ जाए कि मैंने कितने पुण्य किए, जो गुरु ने मुझे सजा दे दी, दंड दे दिया, तो फिर गुरु से प्रायश्चित लेने के लिए तुम तैयार रहो। बता दो सब कुछ, बता दो, खोल दो सब कुछ। क्यों? मुझ में सजा लेने की ताकत है। सजा लेने पर मैं कभी गुरु से द्वेष नहीं करूंगा, गुरु का उपकार करूंगा। मैंने अपराध किया है, यदि गुरु मुझे मुनि पद से अलग कर दें तो मंजूर है, मुझे मंजूर है, मैं गुरु का उपकार मानूंगा। फिर आप बता दीजिए, छेदों पे स्थापना होती है हमारे यहां। यदि तुम्हें मालूम है कि यदि मैंने ये गलती पता चल गई तो गुरु महाराज पूरे संघ से नमोस्तु बंद करा देंगे, कह देंगे इसको कोई नमोस्तु नहीं करेगा। उपकार मानोगे गुरु का? हाँ, पूरे संघ से क्या, सारी दुनिया से नमोस्तु बंद करा दे तो भी मैं उसे तप मानूंगा, अवभाग्य मानूंगा। तो फिर बता देना तुम अपनी बुराई, हर बुराई गुरु को, दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूं। इतनी हिम्मत, अभी मैं बुराई बता दूंगा, ये संघ से निकाल देगा, दर दर की ठोकरें खाओगे, मंजूर है। फिर भी मैं उपकार मानूंगा, गुरु को सब कुछ बता दो, क्योंकि दीक्षा गुरु मजिस्ट्रेट के समान है। तुमने अपराध कबूल किया नहीं और उसने सजा घोषित की नहीं। आगम में लिखा, शास्त्रों में लिखा, वो बेचारे क्या करें, मजिस्ट्रेट का काम ही है। क्या मजिस्ट्रेट, ऐसा भी मजिस्ट्रेट आपने देखा जो अपराधी अपना अपराध कबूल कर ले फिर भी मजिस्ट्रेट कहे इसको बरी किया जाता है? अपराधी ने खुद कह दिया मैंने अपराध किया है, फिर भी मजिस्ट्रेट कहे मैं तुझे बरी करता हूं, तो आप मजिस्ट्रेट ही बरी हो जाएगा, ध्यान रखना। अपराध कबूल करने पर यदि मजिस्ट्रेट उसे बरी करता है तो मजिस्ट्रेट को जेल में जाना पड़ेगा। बोले काय का जेल मिल रहा है? बोले उसने अपराध कबूल किया था ना, किया था, तो आपने उसको बरी क्यों किया? अब उसको बरी करो, तुम जेल में पधारो। मजिस्ट्रेट जेल में चला जाएगा। जो गुरु शिष्य के कहने पर, अपराध करने पर उसको सजा और प्रायश्चित नहीं देता है, वो गुरु महान अपराध का भागीदार है, महान अपराध का भागीदार है। शिष्य कह रहा है कि मैंने अपराध किया है, लेकिन गुरु मोह के कारण से, नहीं ये मेरा प्रिय शिष्य है, मैं इसको प्रायश्चित नहीं दूंगा, ये मेरा प्रिय शिष्य है, इसको कम प्रायश्चित दूंगा। क्या उस आचार्य की, गुरु की शब्दों से मार दी है जिनवाणी ने? तू अपराध कबूल कर रहा है और मोह जाग रहा है, इसको मैं कम प्रायश्चित दूं? ध्यान रखना, अब उसको तो तू प्रायश्चित मत दे, तू सीधा नरक में जाएगा और सागरों पर्यंत तक दुख भोगेगा। ऐसी हिदायत दे दी। तूने प्रायश्चित क्यों नहीं दिया जब उसने कबूल किया था? साहब मुझे उसके प्रति बहुत मोह भाव है, दया भाव है, और यदि मैं प्रायश्चित दे दूं तो वो मुझे गुरु नहीं मानेगा, संग छोड़ के भग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा ये चेला अच्छा है, मेरा चेला बना रहे, मेरी जय जय बोलता रहे। हाँ, जैसे आप लोग होते ना, जैसे धृतराज थे ना, धृतराज दुर्योधन को क्यों नहीं डांट पाते थे? क्योंकि अभी वो भाग जाएगा। वो एकदम कहता पापा ये काम करते हो कि नहीं? नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। एक धमकी में धृतराज शांत हो जाते थे। आप लोग भी अपने बेटों को क्यों नहीं डांट पाते, क्यों थप्पड़ नहीं लगा पाते? क्योंकि तुम्हें डर है ये भाग सकता है, तुम्हें डर है ये मेरे ऊपर उल्टा हाथ उठा सकता है, तुम्हें डर है ये मेरे विरोध में जा सकता है। जिस व्यक्ति को ये डर हो वो दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी है। दुनिया का सबसे अपराधी बड़ा कौन है? जिस बाप को बेटे को डांटते समय ये डर लग रहा है किसने अपराध तो किया है, यदि मैंने डांट दिया
तो ये भाग जाएगा, मुझे बाप मेरा बेटा चला जाएगा, मैं निपुता हो जाऊंगा। उसको बाप बनने का अधिकार नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, बाप बनने का अधिकार नहीं उसे, जिससे ये डर लगता हो बेटे को अच्छी बात कहने में। बाप वो बन सकता है, तू कल जाता था तो आज चला जा, तू कल मरता था तो आज मर जा, लेकिन मैं तेरा बाप हूं, मैं ये कार्य बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं टोकूंगा। फांसी दे दी अपने बेटों को। शास्त्रों में ऐसी कहानी आती है, खुद का बेटा, सगा एक बेटा था ओनली, राजगद्दी का अधिकारी था, उसने अपराध कर दिया। मजिस्ट्रेट, वो खुद ही राजा थे, अपने हाथ से अपने बेटे को फांसी लिख दी और सामने बेटे को फांसी चढ़वा दी। सब मंत्री कहते, राजा साहब आपका एक ही बेटा है, इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा? बोले, राजगद्दी छूटे तो छूट जाए, मेरा राज्य नष्ट हो तो हो जाए। वारिस को दे दिए, वारिस नहीं बचा, अंतिम एक वारिस था वो उसका, कौन बैठेगा राजगद्दी पर? राजा कहता है, मैं इसका बाप हूं और मैं राजा हूं, कल राजगद्दी पर बैठने वाला बचे या नहीं बचे, लेकिन अपराधी को मैं सजा तो दूंगा, अपराधी को सजा तो दूंगा। राजगद्दी का वारिस नहीं मिले। कैसे न्यायाधीश थे लोग, वारिस खो रहे। अरे थोड़ा तो मोह जाग जाए कि मेरा बेटा है, राजा का बेटा है, इसके अपराध माफ किए जाते हैं, अन्यथा कौन राजगद्दी पर बैठेगा? नहीं, राजगद्दी जाए तो जाए। कई लोग बेटा घर छोड़ के बोले, चला जा, मैं मेरे घर में रहते हुए तू ये पाप नहीं कर सकता, बात खत्म है। मेरे रहते हुए मेरे घर में आज तक ये पाप नहीं हुआ, ये गलत कार्य नहीं हुआ, तू नहीं कर सकता। पापा मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, चला जा, किसको धमकी देता है? तुम निपुते रह जाओगे, रह जाऊंगा, किसको धमकी देता है? उसको बाप बनने का अधिकार है। क्या तुम ऐसे बाप हो? अब महाराज अब रहने दो, जो है सो है। हम अपने, मैं तो आगम का बात, शास्त्रों का बात, अपने भारत देश की बाप की बात कर रहा हूं। क्या क्या सब कुछ लुटा देते थे, लेकिन मंजूर नहीं करता था। ये नहीं होगा, इस घर में नहीं होगा, तुझे छोड़ना है छोड़ दे, मैं अकेला रह जाऊं। बौद्ध में और महावीर के जीवन की एक घटना है। बौद्ध के शिष्य सारे पहुंचे, बोले, गुरुदेव भगवान मुझे बहुत भूख लगती है, गर्मी में प्यास लगती है, यदि आप 2 टाइम खाने पीने की छूट देते हो तो ठीक, नहीं तो हम ये साधु पद छोड़ देंगे और आपके शिष्य नहीं रहेंगे। बहुत घबरा गए, फिर मेरे पास तो कौन बचेगा? चेले चपाटे नहीं तो गुरु कैसा? और मेरे पास कौन बचेगा? उनका भारे भागो मत, भागो मत, 2 बार खा लेना, 2 बार खा लेना, पानी हाँ 3 बार पी लेना, भागना मत, मेरे गुरु मेरे चेले बने रहना, बस मुझे भगवान मानते रहना। छोटे को एक बार पता चल जाए बड़ों का एक वीक पॉइंट, ध्यान रखना भैया, बहू को सासू का वीक पॉइंट पता चल जाए फिर वो काबू में नहीं रहेगी। बेटे को बाप का वीक पॉइंट पता चल जाए, बेटे को पता चल जाए कि मेरे बाप में एक कमी है, अब वो आंख नहीं उठा सकता, पापा इतना ही कह देगा, तो बेटा तुम्हें पापा वो बात बताऊं, वो बात बताऊं, पापा की मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, पापा की सुक्की पुक्की बंद हो जाएगी। ये नियम पता नहीं क्या ऐसे नियम बनाया, बड़ों का एक पॉइंट वीक पॉइंट छोटे को पता चल जाए, छोटों के सारे वीक पॉइंट बड़ों को पता चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े बड़े होते हैं। बाप को बेटे के कितनी कमियां पता है, कितनी कमियां पता है, मां को कितनी कमियां पता है, बेटे को खतरा नहीं है। बाप बेटा माँ पिता कभी बेटे को बेटे की कमियों का ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे।
बेटे की कमियों को कभी वो दूसरे के सामने उजागर नहीं करेंगे, बेटे की कमियों को कभी वो उल्हाने के रूप में नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। आप बड़े की देखना, आपसे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे आपका माता पिता हो, भाई हो, गुरु हो, भगवान हो, राजा हो, जो भी आपसे बड़ा हो, कौन है बड़ा? किसको बड़ा मानना? एक पॉइंट ले लो, जिसके तुम्हारी सारी कमियां मालूम हो लेकिन उन कमियों का कभी उल्हाना ना देता हो, ब्लैकमेलिंग ना करता हो, जो कभी ये नहीं कहे है छोकरे तेरी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं, यदि ये कहने वाला हो वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा कौन होता है? साहब कितने भी दोष पता रहे वो कभी धमकी नहीं देता, लेकिन छोटे का लक्षण होता है, बेटे का लक्षण है ये कि बाप की कोई कमी पता चल जाए तो बाप को रोड पर ला देगा। तुम्हारी श्रीमती को तुम्हारी एक आध कमी पता चल जाए तो बताओ तुम्हारी क्या हालत होती है? थोड़ा सा बताओ, हेल्प कर, थोड़ा मैं दूर हूं, कम सुनता हूं। श्रीमती को तुम्हारी थोड़ी सी कमी पता चल जाए, थोड़ी सी भी, कि तुम उधर आंख उठा के देख रहे थे, फिर क्या हाल होती? बोल भाई तू, ओ बैठा है आनंद, बैठा है, बता बोल भाई बोल, है महाराज रोटी बोटी बंद हो जाएगी सब। औरत है, ध्यान रखना अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी की कमी अपनी औरत तक नहीं पहुंच पाए, नहीं तो वो तुम्हारे केस लॉन्च करा देगी, ध्यान रखना, मुंडन करा देगी तुम्हारी। बस तुम जिंदगी में एक सावधान रखना, अपनी जिंदगी में ऐसी कोई कमी मत करना, और हो तो पत्नी तक मत पहुंचाना, नहीं तो पता नहीं किस मझधार में जाकर तुम्हें बीच बाजार में तुम्हारा क्या हालत करेगी, तुम कहीं के नहीं रह पाओगे, क्योंकि औरत है वो। राजा को कहा गया मां भी क्यों ना हो, राज की गूढ़ बातें मां को भी मत बताना, वो तुम्हारी मां है लेकिन ओरिजिनल जाति कौन सी है? बोलो ना, ओरिजिनल जाति क्या है? स्त्री है। तुम्हारी मां है लेकिन जाति क्या है? स्त्री है। तुम्हारी पत्नी है, जाति क्या है? स्त्री है। तुम्हारी बिटिया है, जाति क्या है? स्त्री है। कभी अपने अधीनस्थ को मत बताना। माता पिता को कहा बेटे को मत बताना अपने घर की गूढ़ बातें, रहस्यमय बातें बेटे को मत बनाना, और जिसमें आप लोगों के बीच की कोई बुरी बात हो तो बुरी बात को बड़ों को तो बता देना, छोटे को मत पता चलने देना। तुम दंपति में कितनी भी बुराई हो, आप अपने बाप को, दादा को बता देना, गुरु को बता देना, लेकिन कभी अपने बेटा बिटिया को आपकी कमी पता नहीं चल पाए। ये नीति तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, बहुत जिंदगी का बहुत बड़ा रहस्य, सारमय बात बता रहा हूं। यदि तुम्हारे में कोई कमी है, कोई बुराई है, तो दोनों जने सौगंध कर लो, इस बुराई को कभी तुमसे अपने छोटों को पता मत चलने देना, चाहे वो बेटा बिटिया क्यों ना हो, अन्यथा वे तुम्हारी इस कमजोरी का लाभ उठा करके वो तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, तुम्हारा भी जिंदगी बिगाड़ देंगे। हाँ, बड़ों के सामने कहने में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कहना ही चाहिए, उसको भी मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन कभी नहीं। पुरुष के अंदर कोई कमी हो, पहली बात तो करनी मत, लेकिन हो तो कम से कम आप अपनी स्त्री जाति को पता मत चलने देना, क्योंकि जिस दिन उसे तुम्हारी कमी पता चल गई, पत्नी तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी। तुम्हारे कुल की कोई भी कमी हो, बहू को मत बताना। जिस दिन तुम्हारे कुल की कोई कमी पता चल जाएगी, बहू बेकाबू हो जाएगी, न सासू काबू में आएगी, न किसी के काबू में आएगी। राजा को कह दिया किसी को भी मत बताना रहस्यमय बातें, क्योंकि और वो भी कमजोरी की बातें। जब जब किसी छोटे को अपनी कमजोरी पता चलेगी बड़े की, वो उसका ब्लैकमेलिंग करेगा ही करेगा।
वो कहेगा जिस दिन ये मेरे ऊपर आंख उठाएंगे उसी दिन कहेंगे थोड़ा रुकिए पापा, आप अपनी गिरबान दिखिए, तो तुम्हें जवाब देगा, तुम्हें डरना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति किसी का बॉस बनना चाहता है, माता पिता, पति, बड़ा भाई, कुछ भी बनना चाहता है, तो आज के प्रवचन को ध्यान रख ले। अपनी जिंदगी में बुराई आने मत देना, और यदि बुराई आ जाए और तुम्हें डर लग रहा है छोटे से, यदि मैं इसको डांटूंगा ये भाग जाएगा, तुम बड़े बनने ही मत। तुम्हें बड़े बनने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे अंदर एक मोह जागा है बड़े बनने का, क्योंकि मैंने कुछ कहा और ये भाग जाएगा। धृतराज की निंदा इसलिए हुई महाभारत में। व्यास जी ने बहुत बड़ी निंदा की धृतराज की, और कहीं नहीं की। ये कहा कि धृतराज को एक ही डर है कि मैंने ऐसा किया तो दुर्योधन मर जाएगा, भाग जाएगा, फिर मेरे बाद इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा। इस कारण से वो सारे अन्याय सहन करते गए, सारे अन्याय सहन करते गए। अंत में क्या दशा हुई, 100 बेटे पाने के बाद भी अर्थी में आग लगाने वाला नहीं बचा। महानुभाव, आप ऐसी गलती मत करना। आप क्यों डर रहे हैं? आप जान रहे हैं कि आपका बेटा गलती कर रहा है, फिर भी आप क्यों डर रहे हैं? क्या डर है आपको? क्या मोह है आपको? बौद्ध डर गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं भागो मत, आप तो कर लेना। धीरे धीरे उन्होंने इतनी छूट ले ली कि साहब ठंड लगती है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कंबल ओढ़ लेना। उन्होंने कहा साहब नंगे पैर चलने में पैरों में तकलीफ होती है, बोले जूते पहन लो। सब देते गए। अंत में तो इतनी अति हो गई, ब्रह्मांड कांप गया। एक शिष्य का ग्रुप पहुंचा, बोले भगवान कई स्थानों पर अनाज नहीं मिलता, अकाल आदि में अनाज नहीं मिलता, तो मैं क्या करूं? तो क्या मिलता? बोले मांस। आप मांस खाने की छूट दो, नहीं तो मैं आपको गुरु मानना छोड़ता हूं, और मैं ये साधु पद छोड़ता हूं आपका। मैं तो उनके यहां जाता हूं जो हमें मांस की छूट दे दे। दुनिया में ऐसे गुरु भी हैं, हर क्वालिटी का। तुम तो धमकी देता है ग्राहक, सेठ जी आप दे रहे नहीं तो फिर देखो वो दुकान पे जा रहा हूं, देखो आप दे रहे हो नहीं, वो दुकान पे भाव मिल रहा है। 2 मिनट लगा। ग्राहक को दुकान बदलने में कितनी देर लगती, बोलो ना? 2 मिनट में। ऐसे ही शिष्य को, ओहो कैसा कलयुग है ये, कैसा हुंडा सर्पणी काल है। शिष्य गुरु को धमकी दे रहा है, बेटा बाप को धमकी दे रहा है, जेली जेलर को धमकी दे रहा है। हाँ, जेली जेलर को धमकी दे रहा है। जेलर साहब, एक जेल में मैं गया प्रवचन करने, तो बोले महाराज जी आजकल तो पहले जेलर निकल जाता था, जेली कांपते थे, और आज जेलर कांपता है। एक जेलर को सारे जेलियों ने मिलकर आग लगा दी थी, और आज जेली लिख के दे दे हुए जेलर की शिकायत, तो जेलर सस्पेंड हो जाएंगे। ऐसा कानून है, ऐसा समय है। आज ऐसी उल्टी हुई, हर व्यक्ति डर रहा है, कांप रहा है। नहीं, ऐसा हद हो गई। उन्होंने कहा हमें एक धर्म ऐसा है जिसमें मांसाहार की छूट है, हम उस धर्म में चले जाएंगे। बौद्ध घबरा गए, बोले मत जाओ, मैं मांस की छूट देता हूं। ब्रह्मांड कांप गया। एक अहिंसा पुजारी थे। बौद्ध धर्म भी अहिंसक था, बौद्ध भी अहिंसक थे, लेकिन शिष्यों के व्यामोह में, शिष्यों के दबाव में आते 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 ये शिष्य नहीं चले जाएं। यदि शिष्य चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरा कौन बचेगा, मेरे धर्म को मानने वाला कौन होगा। बस इस लोभ और मोह के कारण से शिष्यों को मांस की छूट दे दी। आज सारे बौद्धिज्म, सारा चीन, नेपाल में बौद्ध धर्म है, सब मांसाहारी, साधु भी मांसाहारी, चेले भी मांसाहारी, सब मांसाहारी खाते, सब मांसाहार करते। कितने भयंकर मांसाहार की छूट दे दी, ब्रह्मांड कांप गया। कितने के कारण से?
हमारा धर्म छोड़ देंगे, हमें भगवान नहीं मानेंगे, हमें गुरु नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे? बंधुओं, आप लोगों से इस शिक्षा के माध्यम से आप और अपन सब इस बात का निर्णय करें कि किसी लोभ और मोह में आकर, किसी भय के कारण हम कभी असत्य का समर्थन नहीं करेंगे और असत्य को सहन नहीं करेंगे। बेटा जाए तो जाए, बिना बेटे के रह जाऊंगा, लेकिन बेटे की अन्याय की बात को सहन नहीं करूंगा। थप्पड़ मारूंगा, बाप हूं, बाप हूं, थप्पड़ मारूंगा। पापा हाथ उठाया तो ध्यान रख लेना। बोले ध्यान कर लिया, मैं छोड़ दूंगा। बोले छोड़ जा, मैं बिना बाप बेटे के रह जाऊंगा, लेकिन अन्याय करने पर बेटे को थप्पड़ नहीं मारूं, ये संभव नहीं। जिस बाप को बेटे को थप्पड़ मारने में डर लगे, कृपया करके वे बाप पने से रिजाइन दे दें। आज रिजाइन होता ना एक, आज से मैं बाप नहीं तेरा, नहीं तो दुर्गति होगी, बहुत बुरी दुर्गति होगी, बहुत बड़ी दुर्गति होगी। क्योंकि तुम बेटे को थप्पड़ मारने में, और वो दिन आ गया बाप बेटे को थप्पड़ मारने में डर रहा है और बेटा बाप को थप्पड़ मारने में डर नहीं रहा। बेटा उठा दे थप्पड़, बाप कहे देख यदि तूने थप्पड़ मारा है तो मैं चला, तो बेटा कहते निकलिए पापा तुरंत, वो हाथ पकड़ के निकालने को तैयार है। यानी बेटा निडर हो रहा है और बाप डर रहा है बेटे को थप्पड़ मारने में। अधिकार लो बेटों से कि जब भी तेरे से कोई अपराध होगा मुझे थप्पड़ मारने का अधिकार होगा, और नहीं है तो तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। रिजाइन दे दो, तोड़ दो संबंध सारे तुरंत। बिना बेटे के मर जाना, लेकिन बेटे को थप्पड़ मारने का अधिकार ना हो, ऐसे बेटे का बाप कभी मत बनना, मत बनना, मत बनना। और हर ऐसे संबंध में लगा लेना, हर संबंध में लगा लेना। जो भी तुम्हारे संबंध बनते हो, क्योंकि ये अधिकार होना चाहिए। हमारे राजा निपुते हो गए, बोले जाओ। अब ये आदत, ये खबर महावीर के शिष्यों में पहुंची, हम लोगों में, कि अरे यहां तो हड़ताल करने से मांगे मंजूर हो जाती है। तो महावीर के शिष्य पहुंचे, बोले साहब हमसे भूख सहन नहीं होती है, आपके यहाँ एक टाइम आहार होता है और ये अंतराय और होते हैं गर्मी सर्दी में, तो क्या चाहते हो? बोले आप दूसरे टाइम की भोजन की भूख, पानी पीने की भूख छूट दी जाए, अन्यथा हम आपका शिष्यत्व छोड़ देंगे। महावीर कहते हैं छोकरे किसको धमकी दे रहा है, कल छोड़ता तो अभी छोड़ दे। एकदम ललकार दिया महावीर ने, कल छोड़ते तो अभी छोड़ दो, मैं बिना चेले का रह जाऊंगा, लेकिन चेले को मर्यादा के विरुद्ध कोई छूट नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी इस युग में आपके धर्म में कोई छूट होना चाहिए, चौथे काल का अलग था, आज भी इतनी कठोर साधना। महावीर कहते नहीं, सब छूट मांगी शिष्यों ने। साहब मुझसे केसलन नहीं होते, हाथ से उखड़ ले प्राण निकलते हैं, आप कटिंग की छूट दे रहे हो, नहीं तो मैं मुनि पर छोड़ता हूं। हाँ, हम लोगों को ये हाथ से खींचना पड़ते हैं। पहली परीक्षा जिस समय मुनि दीक्षा लेता है, सबसे पहले महावीर कहते हैं ये कच्चा है कि कमजोर है, इससे कहो अपने हाथ से अपने केसों को उखाड़े। हम लोग यूं सारे सिर के, मूंड के, मूंछों के सारे बाल अपने हाथों से उखाड़ते हैं। साहब बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होती है कि नहीं? आप लोगों से पूछा हूं, ये बाल खींचने में तकलीफ होती है कि नहीं? बोलते नहीं हो, एक एक खींच के देख लो ना अपना, तकलीफ होती है। और पूरे बाल खींचना, कोई दो चार खींचना हो तो फिर भी खींच ले, पूरे बाल खींच करके उखाड़ के अलग करना है और अपने हाथ से करना है। और आंख में आंसू आ गया और थोड़ी सी भी चीख निकल गई, फैल, तू मुनि दीक्षा नहीं ले सकता। साहब ये हमसे नहीं बनेगा, नहीं तो हम सब मुनि पद छोड़ देंगे। महावीर कहते हैं कल छोड़ते तो अभी छोड़ दो, केश लंच करना होगा। कोई बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलानो वा, महावीर ने घोषणा की,
विश्व का एक दर्शन ऐसा है जिसने कहा तुम भली धर्म रहित हो जाए, मेरा नाम लेने वाला भी दुनिया में ना रहे तो चलेगा, लेकिन मैं कभी साधुता के विरुद्ध की छूट नहीं दे सकता। नहीं दी। साहब बीमार हो जाए तो बीमार के समय की तो छूट रख लो। बीमार हो जाए, कोई बीमारी आ जाए तो कम से कम 2 टाइम खा लो। ऐसी बीमारी आ जाए, वो कौन सी ताप होती है जिसमें ठंड लगती है? मलेरिया, जूड़ी ताप, ठंड लग, उस समय तो एक रजाई की छूट दे दो, गिलानो बा बीमार। जिस समय कोई पैर टूट जाए, मान लीजिए घुटना हो जाए, टूट जाए, तो बैठ के खाने की छूट दे दो। बीमारी में तो दे दो कि मैं बैठ के खा सकूं। महावीर कहते नहीं, मर जा, लेकिन छूट नहीं मिलेगी। साहब बहुत ठंड लग रही है, बहुत मलेरिया बुखार आया, ठंड देकर बोले ठुटर ठुटर के मर जा, लेकिन रजाई नहीं मिलेगी। बिना आहार के मरना पड़े मर जा, लेकिन बैठ के खाने की छूट नहीं मिलेगी। खड़े होके भोजन लेना है। हाथ में पैरालिसिस हो जाए तब तो कोई चम्मच से खिला दे, हो सकता है कि नहीं भैया, पहले बताओ ना। हो सकता है, उसमें क्या बुराई। हाथ टूट गए, फ्रैक्चर हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो साहब उस समय तो चम्मच में खा लूं, अब तो नहीं, समाधि ले, मर जा, लेकिन चम्मच से नहीं खा सकता। अंजलि यदि खुल गई, अंजलि मुंह तक नहीं गई, तो समाधि लेने की बात कह दी, कोई छूट नहीं होगी। हाँ, करे रहो, नहीं करो तो छोड़ दो मुनिपद। कल छोड़ते तो अभी छोड़ो। कौन कौन छोड़ना चाहता है? नंगे पैरों में जूते मांगे, चलने को ट्राई साइकिल मांग, कुछ मांगा, कुछ नहीं। महावीर ने कहा नहीं, ये है साधुता, ये है गुरुता। गुरु बनने के पहले ये सोच लेना, शिष्यों के सामने कभी सिलेंडर मत होना, शिष्यों को कभी छूट नहीं देना। कानून बनाओ, ये पालना पड़ेगा, नहीं पालना तो जाओ, मैं बिना शिष्य का रह जाऊंगा। महावीर ने कहा मुझे नहीं चाहिए जयकारा। यदि आप इतने जिद्दी रहे तो आपका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो महावीर ने कहता मुझे जयकारा बुलवाने का शौक भी नहीं है, लेकिन छूट नहीं दी जाएगी। गिलानो बा, बुढ़ो बा, पुनः गिलानो बा, बालो बा। छोटा सा बालक है, छोटी उम्र में किसी ने दीक्षा ले ली, इस पर तो दया करो। नहीं, बालो बा, बालक को भी वही चर्या पालना पड़ेगी जो 50 साल का मुनि पालता है। 8 साल में भी यदि दीक्षा ले ली किसी बालक ने, तो उसको भी यही नियम है जो 80 साल के बूढ़े को है, 50 साल के जवान को, प्रौढ़ को है, 25 साल के जवान को, 8 साल, एक समान, इतना सा भी अंतर नहीं। बुढ़ोवा, वृद्ध अवस्था पर तरस करो महावीर स्वामी, ये तो बूढ़ा है, और बूढ़ों को सर्दी ज्यादा लगती है। सर्दी कहती है बालक से मैं बोलूं नहीं, जवान मेरे भाई, बूढ़ों को हम छोड़े नहीं, चाहे ओढ़ ले रजाई। बच्चे को ठंड नहीं लगती, वे देखो यूं घूमते रहते, कपड़े उतार दो तो भी वो घूमने चला जाएगा। उसको कभी बच्चे को यूं करते नहीं देखा अपन ने। और जवान मेरे भाई, जवान तो भाई है, उनको तो क्या लगना, अभी खून की गर्मी है। और बूढ़ों को मैं छोड़ू नहीं, चाहे ओढ़ ले। और लेकिन महावीर का बूढ़े से कह दिया कि वृद्ध अवस्था में तो कुछ छूट होगी कि नहीं, जब मैं चल नहीं पाऊंगा, खाने सब नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं, मर जा, मृत्यु आप ही। कितने निर्दयी थे महावीर, और कितने दयालु हैं महावीर। कितनी प्रसिद्धि है कि महावीर जैसा दयालु नहीं, लेकिन जब मार की बात आई तो महावीर जैसा कठोर नहीं। मरने की कह दी शिष्य को, मर जा। इतने कठोर हो सकते हैं महावीर कि मरने की बात, अपने शिष्य को मरता देख सकते हैं, लेकिन बिना केश लौंज के नहीं देख सकते। अपने शिष्य को मरता देख सकते हैं, लेकिन दूसरी बार खाने की छूट नहीं दे सकते। बोले साहब मर रहा है, बोले मरने दो साहब, जी जाएगा, एक गिलास पानी पी लेने दो। बोले नहीं,
मरना ठीक है, लेकिन पानी पीना ठीक नहीं। पीना ही है, तुम्हें खाने हैं, छोड़ दो मुनिपद। मुनिपद पर नहीं मिलेगा। ये घोषणा जब महावीर स्वामी की लोग कांप गए। कई लोगों ने तो कहा इससे अच्छा बौद्ध है, कम से कम चेलों की कुछ सुनता तो है। चेलों की कोई बात सुनी तो, हे महावीर तो सुनते ही नहीं। उस समय के लिए लोगों ने महावीर को जिद्दी कहा, उत्कर्षवादी कहा, उपेक्षावादी कहा, लेकिन महावीर स्वामी जिद्दी नहीं थे। महावीर स्वामी सत्य के समर्थक थे। वो जानते थे कि यदि मैंने छूट दे दी तो इससे धर्म का तो भली संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन इससे मर के दुर्गति में जाएंगे। तो महावीर को धर्म नहीं बढ़ाना था, महावीर को तो जनता का कल्याण करना था। महावीर कहते हैं मेरा धर्म बढ़े या ना बढ़े, लेकिन व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेगा, ऐसी छूट लेगा तो दुर्गति में पड़ेगा। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। कितनी बढ़िया बात कही पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने, कि महावीर कहते हैं हमें धर्म नहीं बढ़ाना, दुखता सत्वान, जीव का कल्याण होना चाहिए, जीव का उत्थान होना चाहिए। ऐसी दशा ऐसे ही गुरु महाराजों को आना चाहिए, ऐसे ही आप बाप दादों को होना चाहिए। गुरु महाराज को स्पष्ट कहा, कोई दया नहीं, उसने स्वीकार कर लिया है अपराध, अपराध सिद्ध हो चुका है, तुरंत इसको सजा दे दो, तुरंत इसको सजा दो, कोई दया मत करो। और जो मैंने पहले कहा था, जो मोह के कारण, डर के कारण, भय के कारण अपराधों को सहन करता है, उसे पार्श्वस्थ मुनि की संज्ञा दी, पार्श्वस्थ आचार्य कहा। यदि कोई आचार्य, कोई साधु दूसरों के अपराध इसलिए सहन करता है क्योंकि ये मुझे छोड़ देगा, मुझे गुरु नहीं मानेगा, फिर मेरी क्या होगा, इसलिए अब जैसा है तो ठीक है, पड़ा रहने दो, कम से कम अपनी जय तो बोल रहा है, कम से कम अपना नाम तो लिख रहा है बल्दियत में कि मैं इनका चेला हूं। कई गुरु हैं ऐसे दुनिया में, 3 प्रकार के गुरु हैं आज दुनिया में, हर संप्रदाय में है, चिंता मत करना। एक गुरु वो हैं जो स्वयं अपराधी हैं, स्वयं दोषी हैं, और उनके दोष शिष्यों को पता है कि मेरे गुरु में ये दोष है। बोलो, जिस गुरु में कोई दोष हो, क्या वो शिष्य को काबू में रख पाएगा? नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। इसलिए मेरा कहना है कि यदि गुरु बनना है, जैसे अभी आपको बाप ने कहा, बाप बनने कहा था, यदि बाप बनना है तो अपनी जिंदगी में कोई कमी मत रखना, नहीं तो बेटा तुम्हें ब्लैकमेलिंग करेगा। यदि शादी करना है तो पहले छोड़ लो, कोई कमी मत रखना, नहीं तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए ब्लैकमेलिंग करेगी, रोड पे खड़ा कर देगी। या तो करना मत शादी, कही है तो कोई कमी मत रखना। गुरु बनना है तो पहले देख लो तुम्हारे में कोई कमी तो नहीं है, नहीं तो ये शिष्य तुम्हारे काबू में नहीं रहेंगे। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं, उनसे कहता हूं, कई बार मुझे भी मिले, आप क्या कर दे, अरे महाराज जी अभी मैं 1 सुनाऊंगा, वो 10 सुनाएगा। मैंने क्यों क्यों? बोलो यार मैं भी कोई शुद्ध नहीं हूं, मैं भी कमियां हैं, दूसरों के अपराध सहन कर रहा, वो भी छोटों के अपराध सहन कर रहा है, नियम से बड़े में कोई खोट है, कोई खोट है। वो क्या किस मुंह से कहेगा? आजकल के बच्चे कैसे हैं, चेले कैसे हैं? खोटे गुरु के, जिनमें खोट है। एक बार एक पिताजी से बच्चे ने कहा, पिताजी ने, बेटा देख तेरे समय पर जब पढ़ते थे नेहरू जी, तब वो क्लास के कैप्टन होते थे, स्कूल में फर्स्ट क्लास आते थे, और तू बुद्धू कहेंगा, तुझे कुछ भी नहीं, इडियट। तो बेटा तो बहुत आगे का था,
उन्होंने कहा पापा मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूं ना। बोले क्या 2 नंबर का है, मूर्ख कहीं का, ऐसा क्यों पूछता है? नहीं पापा पूछ रहा हूं। तो पापा एक बात बताओ, नेहरू जी के बचपन में वो कैप्टन बनते थे, क्लास में फर्स्ट आते थे, ये बात तो आप, इसकी आगे की बात मुझे पता है। बोले क्या है तुझे पता? बोले जब वो आपकी उम्र के थे तब वो प्रधानमंत्री बन गए थे, आप तो अभी चपरासी भी नहीं बने। अब कैसी रही भाई, बोलो भाई कैसी रही? तुमने कहा वो कैप्टन बनते थे क्लास में, उसने कह दिया आपकी उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे और आप अभी चपरासी नहीं बने। तो चपरासियों के तो चपरासी पैदा होंगे और प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री पैदा होंगे। लो अब चुल्लू भर पानी ढूंढ लो मेरे बाप। उसने स्पष्ट कह दिया। अब क्या जवाब है आपका? क्या नीची गर्दन कर ली? अब क्या करें? बात तो सही है, उसकी उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, ये चपरासी भी नहीं बन पाए, पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाए। ऐसे यदि बाप बनोगे तुम तो बेटा ना जाने कितने स्थानों पर तुम्हें मुंह बंद कर देगा, तुम्हारे लिए बिल्कुल पक्की बंद कर देगा। कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाप बनने के पहले सोचना कि तुम्हारे डांटने के पहले उसके पास जवाब नहीं रहे, कोई कमी नहीं रखना, और जो कमी रखो तो उसको इतने सावधानी से छुपाना कि बेटे को पता नहीं चल जाए। यदि बेटे का कल्याण चाहते हो तो तुम्हारा तो बुराई है तो तुम्हारा तो अकल्याण होना ही है, तुम्हारी तो दुर्गति होना ही है। यदि बेटे की सदगति चाहते हो और तुम अपने काबू में रखना चाहते हो तो सावधान। ऐसे ही गुरु और शिष्य की बात जो मैं कह रहा था, हर गुरु बनने के पहले उसको निर्दोष होना पड़ेगा। तो एक गुरु वो हैं जो स्वयं दोषों से घिरे हैं, उनके शिष्य उनके काबू में नहीं। दूसरे गुरु वो हैं जो दोष तो नहीं है लेकिन शिष्य को डांट भी नहीं सकते, क्योंकि अभी डांटूंगा तो भग जाएगा ये, डांटूंगा तो ये मुझे गुरु मानना छोड़ देगा, डांटूंगा तो ये मुझे नमोस्तु करना छोड़ देगा, डांटूंगा तो फिर मेरा तो संग सब खाली हो जाएगा। इसलिए सोचते हैं चलने दो, कम से कम अपनी जय तो बोल रही है, कम से कम दुनिया को देखने में तो आ रहे हैं। और ये बड़े गुरु हैं, इनके पास इतने, कहाँ कई साधु अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं संख्या बढ़ाने में लगे हैं। कम से कम लोग कहेंगे तो अरे भाई वो इतना गुरु है, इतने चेलों का शिष्य है, और सारे शिष्यों की चर्या देखो, शर्म आती है। गुरु से कहो क्यों नहीं कह रहे हो, अरे भाग जाएंगे, अभी हम अकेले बचेंगे। ऐसे गुरु दुनिया में है कि नहीं? बोलो ना आप लोग। तो दोनों प्रकार के गुरु मिल गए ना। पहला भी मिल गया जो स्वयं में कमी है, शिष्यों के दोष कह ही नहीं सकता, वो भाग जाएंगे। अब तीसरा गुरु एक होना चाहिए, है अभी भी है, जो कहते हैं मेरे में कोई दोष नहीं। आप बोल, क्या बोलता है, तुम ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? वो क्योंकि गुरु में कोई गलती नहीं, गुरु में कोई गलती नहीं है। जिसमें कोई गलती नहीं है वही शिष्य को दावे के साथ डांट सकता है। क्या करेगा तू बता, मेरी खुली किताब है, कुछ नहीं कर सकता बस, मेरे में कोई गलती नहीं। और जिसको शिष्यों का लोभ नहीं, यदि आप मेरे को ज्यादा डांटोगे, मेरी कमियां निकालोगे, मैं भाग जाऊंगा, तो गुरु कहता है कल जाता था, आज पधार, मैं अकेला ही काफी हूं। ऐसे गुरु बहुत कम है ऐसे गुरु बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन हैं आचार्य विद्यासागर महाराज। जाने हमारे आचार्य से किसी से नहीं डरते। हम लोगों में खूब धमकी देने का, हम लोगों ने सारे कर्म तो सब करे ना। अरे गुरु को काबू लेने में कौन नहीं कर्म करेगा भाई, बताओ। कौन बेटा है जो बाप को काबू में नहीं लेना चाहता? बोलो, कौन बेटा है जो ये नहीं चाहता बाप मेरे काबू में रहे? अच्छा, कौन स्त्री है जो अपने पति को काबू में नहीं रखना चाहती? कोई गलत बोल दिया क्या? बोलो भाई, कौन स्त्री है जो पति को काबू में नहीं रखना चाहता?
कौन चेला है जो गुरु को काबू में नहीं रखना चाहता? कौन भक्त है जो भगवान को अपने काबू में? हर चेले का भाव, हर भक्त का भाव है भगवान मेरी कठपुतली बने, जब मैं जो कहूं वो करें। हर चेले का भाव होता है गुरु मेरे अनुसार चले। हर स्त्री का भाव होता है मेरा पति जोरू का गुलाम रहे। हर बेटा चाहता है बाप मेरे काबू में रहे। ये हर छोटे की आदत होती है, हर छोटे की ये आदत होती है। इस आदत से आप बरी नहीं हो सकते। अब चाहिए आपको दम, आप में चाहिए। क्या डरो? मेरे आचार्य से कभी किसी के काबू में नहीं आते, कभी डर नहीं लगता उनको कि ये चेले चपाटे कहीं स्ट्राई नहीं कर दे, मैं कहीं सब भागने, कुछ नहीं, किसी से कोई पूछते पाछते कुछ नहीं है। एक बार हम लोगों ने आचार्य से पूछा था, मैंने कहा ना हमारा दिमाग थोड़ा सा खुरापाती है तो सब पूछ लेते धीरे धीरे डर के। मैंने आचार्य से आप बिना कहे चले जाते हो और हम लोग परेशान होते रहते। एक बार क्या हुआ, सुबह उठे आचार्य से बिहार कर गए, हम लोग सामायिक बैठे रहे, स्वयं स्तुति पढ़ते रहे। जब गांव के 2 किलोमीटर बाहर निकल गए, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। हमने आचार्य से आप ऐसे चले जाते हो, हम लोग भी आपके कोई है, कम से कम थोड़ा बहुत तो संकेत करना चाहिए। और मान लीजिए महाराज जी हम लोग, आप गए थे और हम लोग ठान लेते जान दो अब नहीं जाना है, हम दूसरी तरफ चले जाते तो आचार्य जी कहते जाके दिखाओ, मैं लौटाने नहीं आऊंगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम जाओगे तो मेरी और सामायिक होगी, तुम लोगों से और हमें विकल्प और होता है, और नहीं रहोगे तो अकेले और मस्ती में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। कभी नहीं पूछते, ना उठते समय, बैठते समय, जाते समय क्या करना है, सब मन के राजा है हमारे आचार्य, मन के राजा है। कुछ से नहीं, कोई पूछना ही नहीं। मैंने आज तक बहुत आचार्य देखे, लेकिन ऐसा आचार्य नहीं देखा किसी से नहीं डरता। तुमसे तो डरते ही नहीं वो। तुम लोगों ने खूब धमकियां दी, ऐसी बात नहीं है, समय है भैया, ऐसी ऐसी धमकियां दी तुम बिना कहे कैसे विहार कर सकते हो। एक बार बहुत पहले की घटना है, सन 1975-76 की घटना होगी। आचार्य श्री राजस्थान से नए नए गए ही थे, और यहां सबको आदत है लोगों को कि महाराज पहले बताइए आप कहां जाओगे। मेरे बना बताए बिहार कर दिया तो आपकी व्यवस्थाएं कौन करेगा। हाँ, और राजस्थान में तो ऐसी गुंडागिर्दी चलती थी, मेरे आने के पहले की बात है। यदि राजस्थान में किसी कमेटी के बिना पूछे बिहार कर दिया, ओहो, मतलब ही नहीं। और तुमसे पूछने पे भैया मुझे बिहार, बोले महाराज आज नहीं, आज हमारे यहाँ फलाने की सगाई है, कल ये की बैठक है, परसों ये है, उसके बाद मीटिंग करके विचार करूंगा। तो महाराज कहते जी अब जब भेजोगे तब चले जाएंगे, बेचारे क्या करें महाराज। तो कोई, अरे मैंने कहा इन्होंने तो शेर को बांध रखा है। एक गांव की यही आदत थी, प्रस्ताव पास होता था, वहां नियम है यदि साधु बिना बनाए विहार करेगा तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाए। परेशान करते हैं साधु, जब चाहे जब कमंडल उठा के चल देते। मैंने कहा मैं वहां तो मैं तो जरूर जाऊंगा, मुझे ऐसे स्थानों पर खुली चलती है। और मैं गया वहां, 10-15 दिन रहा। अब मुझे बिहार तो करना ही था, तो मैंने मन से कहा देख ले यहां प्रस्ताव पास है, प्रस्ताव पास है, यदि कोई नहीं आया तो अकेले बिहार करना पड़ेगा। और चारों तरफ 80 किलोमीटर तक कोई समाज नहीं है। मैंने कि 2 दिन तक आहार नहीं मिलना, तो मन ने कहा तैयार हूं, 2 दिन तक उपवास कर लूंगा। मैं मन को तैयार किया, और बस मैंने तुरंत उस दिन मैंने छुल्लकों को भी इशारा नहीं किया, किसी को नहीं, कोई को पता ही नहीं था कि मैं बिहार करूंगा। और पिछी कमंडल जल्दी सामायिक से उठता था 2 बजे, उस दिन 1:30 बजे उठ गया, और पिछी कमंडल लेके सड़क पे आ गया। लोग आ गए, बोले महाराज हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं है, आपको पहले बताना पड़ेगा, मीटिंग होगी, प्रस्ताव होगा, तब आप बिहार कर सकते हो। आज तक बड़े बड़े संघ आए, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। मैंने भाई प्रस्ताव क्यों? बोले फिर आपके लिए चौका कौन लगाएगा, रास्ते में रात के फाटे फाटे कौन ले जाएगा।
मैंने कहा भैया मुझे पार्टी की जरूरत ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। मेरे गुरु ने तो जमीन पर सोने की आदत डाल दी है। हमारे गुरु तो रामचंद्र जी के गुरु जैसे थे, उन्होंने लकड़ी कंडा बीनना भी सिखा दिया था राम को। हाँ, रामचंद्र जी को सब सिखाया कि कभी ऐसा नहीं। मैंने कहा मुझे तो जमीन पर सोने की आदत है। महाराज जी चौका कौन लगाएगा? मैंने कहा मैंने ठान लिया है कि 2 दिन तक उपवास कर लूंगा। अब काय के लिए चौका? 2 ही के लिए ना। हाँ, आपके पाटों की व्यवस्था कौन करेगा? आपके भोजन की व्यवस्था? मैंने कहा साहब मुझे दोनों की जरूरत नहीं है। अब तो आप तकलीफ। और मैं मंदिर में था नहीं, क्योंकि मंदिर में रहता तो लोग कहते नहीं किवाड़ बंद कर दो, मेरी अनुमति के बिना मंदिर से नहीं जा सकते। तो मैं जानता था ये हो सकता है, तो मैं सड़क पे आ गया। मैंने कहा सड़क सरकारी है, पैर हमारे हैं, हटिए। सड़क पे खड़े होकर 15 मिनट तक खड़े रहे लोग घर के। मैंने कहा सड़क सरकारी है, पैर हमारे हैं, बात खत्म है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब कुछ नहीं, उनका हमेशा एक ही आदत थी, महाराज को साधु को नचा डालते थे वो। नहीं इस दिन नहीं होगा तो नहीं होगा। अब उस दिन तो हम और ज्यादा मन गया, थोड़ा खड़ा। महाराज जी अब इतना बता दो, आप जा ही रहे हो तो कहाँ रुकोगे? छुल्लक जी से कहा महाराज से पूछो शाम को कहाँ रुकेंगे? मैंने सोचा कुछ नहीं, जहां शाम हो जाएगी वहां रुकेंगे। वैसे थोड़ा बहुत इशारा कर देता, लेकिन उस दिन नहीं करना है। उस दिन तो तुम्हें सिखाना है कि साधु भी कोई चीज है। महाराज जी शाम कहाँ रुकोगे इतना बता दो। कितने? मैंने कुछ नहीं, चल रहा हूं। चलते गए, शाम हो गई। पुण्य तो मेरा तेज था। हमारा पुण्य तुम्हारे अधीन हो जाता ना तो तुम तो हम लोगों को कठपुतली बना के नचाते, नाच कठपुतली। लेकिन पुण्य था, जहां शाम हुई वहीं सामने एक स्कूल था, और स्कूल में बरांडा था। हमने पीछे लगाई और जमीन पे ही वंदना कर प्रतिक्रमण करने बैठ गए। महाराज जी देखो पहले बता देते तो आपको पाटा मिल जाता, पाटे बैठते। मैंने कहा हमारी तो भूमि ही पाटा है, पृथ्वी ही पाटा है, पाटा तुम्हारा है, धरती माता है, ये माता की गोद है। बोलो पाटा ज्यादा अच्छा है कि माता की गोद ज्यादा अच्छी है? उस दिन मुझे लगा आज धरती माता की गोद में मैं बैठा हूं, वो मुझे दुलार रही है, मैं बालक हूं, ये मां है। प्रतिक्रमण किया 8-9 बजे तक, फिर पाटे आ गए, पुण्य तो था। अब महाराज जी सवेरे आहार कहाँ लोगे? मैंने कहा मुझे पता नहीं। महाराज जी आहार की तो बता दो। देखो पहले से मुझे कुछ पता नहीं, रो पड़े लोग। महाराज इतना तो बता दो कि आप आहार कहाँ लेंगे, कितने किलोमीटर चलेंगे? मैंने कुछ नहीं, जहां होगी। वो तो इतने में कोई बाहर से दर्शन करने आए थे। उन्होंने कहा बात क्या है? बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले आचार्य विद्यासागर के सिंह चेले हैं, इनको बांधने की चेष्टा मत करो, हम 20 साल से झेल रहे हैं इनके गुरु को। बुंदेलखंडी आ गया कोई, ये बताने वाले नहीं है। तुम तो अपना अंदाज लगा के चौके लगाओ और फिर वहीं रास्ते में खड़े हो जाना, महाराज जी हम लोग यही भोजन करेंगे। हम लोग, महाराज नहीं, आप नहीं बोल देना महाराज हम लोग यही भोजन कर रहे हैं। यदि साधु का भोजन हो जाए तो इन्होंने अंदाज करके 12-13 किलोमीटर पर एक गांव में लगा लिया। फिर वहां पहुंचे, टाइम हो ही गया था 9:30। हम रुक गए। रुकने के बाद आहार हुआ। फिर जो प्रवचन हुआ मेरा, मैंने कि मालूम आज मैंने क्यों किया? तुम लोग जिंदगी भर पाप कमा रहे थे, साधुओं को काबू में रखते हो, साधुओं को काबू में रखते हो। इसलिए समय आपका हो गया, कभी और सुनाऊंगा संस्मरण। हमारे आचार्य से कभी किसी से नहीं डरते। उनको ये डर नहीं लगता कि मैं श्राप को बताऊंगा तो पाटे आएंगे कि नहीं, आहार की चर्या होगी। जंगल में ऐसे ऐसे जंगलों में विहार कर दिया जहां समाज नहीं, लेकिन किसी को नहीं बताया। तो आपको तो बताते ही नहीं। हम शिष्यों को भी कुछ नहीं, कोई डर नहीं उनको। कोई शिष्य नाराज हो जाएगा, बोले हो जा, तेरी मर्जी पर तो पर। ये निर्दोष साधु का लक्षण है, ये निर्दोष गुरु का लक्षण है। वो शिष्यों से डरते नहीं, दोनों तरफ नहीं डरते, क्योंकि उनमें कोई कमी है नहीं। दूसरा
उनको चेले चपाटों से कोई मोह है नहीं, इसलिए वो निडर है। और जो यदि कमी होती तो डरते, और लोग शिक्षकों का मोह होता तो डरते। आज तक जितने साधु निकल के, हमारे संघ के बहुत सारे साधु निकल के भाग गए, भगोड़े हैं, लेकिन आचार्य जी ने कभी उनको लौटाने नहीं भेजा, लौटाने नहीं भेजा कि जाओ दूसरे संघ में चलाओ, उसको मना के लाओ, कभी नहीं लौटा। बोले जाने दो। श्रावक पहुंच भी जाते, महाराज जी मैं आप कहो तो उनको लौटा के लाओ, बोले नहीं, जाने वाले को लौटाना नहीं, रुकने वाले को भगाना नहीं। क्यों लौटाओ, क्यों करूं? तो ये स्थितियां हैं। अपना प्रसंग चल रहा है प्रकृति का, मजिस्ट्रेट का, कानून का, भगवान का। कानून अंधा है, इसलिए पट्टी बांध करके वो महिला बनाई जाती पेपर में, हाथ में क्या है और यहाँ क्या है, तो अंधा कानून। कानून सदा अंधा था, है, और मजिस्ट्रेट को कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे वकील कह देते हैं वो सही है, मजिस्ट्रेट अंधा होता है। ये प्रकृति भी अंधी है। इस प्रसंग में अपन चर्चा कर रहे हैं। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान।